कि वी हैव अ पुली, एक वर्टिकली वेट्स हैंग हुए हुए होते हैं दोनों पुली से, और एक ऐसा होता है कि इसमें एक वेट हॉरिजॉन्टल होता है टेबल पर और एक पुली के थ्रू वर्टिकली हैंग हुआ हुआ होता है। ठीक है, सो वी हैव टू केसेस। इनको हम एडवुड मशीन कहते हैं। ये बेसिकली एक साइंटिस्ट था, क्या है, रेवरेंड जॉर्ज एटवुड। तो ये एटवुड इसके नाम पर रखा गया है जिसने ये मशीन इन्वेंट की थी। सही है। तो बेसिकली ये मशीन, आपको तो ये बहुत सिंपल नज़र आ रहा है, बट ये बहुत बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं उनका एक छोटा पार्ट है जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मशीन जिसको हम एटवुड मशीन कह रहे हैं। सो एटवुड इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस। तो उसी के नाम पर हमने इस मशीन का नाम रखा हुआ है। तो एक ये वाली मशीन है जिसको हम कहते हैं सिंपल एटवुड मशीन, जबकि ये वाली जो है एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इसको हम कहते हैं हाफ एटवुड मशीन। हाफ, आधी, यानी एक हॉरिजॉन्टल हो गया ना, इसलिए इसको हाफ एटवुड मशीन कह सकते हैं। दोनों मासेस जो हैं वो वर्टिकल हैं। अब अगर आपको मैं पिक्चर से बोलूँ कि मुझे बताइए कि कौन सा मास डाउनवर्ड मूव कर रहा है और कौन सा मास अपवर्ड मूव कर रहा है, व्हाट विल यू से? या दोनों मास स्टैटिक है? हाँ, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि m1 नीचे की तरफ है तो m1 जो है वो नीचे आ रहा है, बट ये देख के नहीं बताना है, ये देख के बताना है कि जिसका मास ज़्यादा है वो डाउनवर्ड आएगा ना। अब आप प्रैक्टिकली से सोचो ना, एक पुली है, उस पर आपने थ्रेड से दो मासेस हैंग करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप उसको छोड़ते हो, सिस्टम को जैसे ही आप लीव करोगे, तो उस तरफ वायर जो है वो उस तरफ डाउनवर्ड जाएगी जिसका मास ज़्यादा है। तो m2 इज मोर, यू कैन सी। सो m2 will be downwards, m2 is moving downwards and m1 is moving upwards, क्योंकि m1 छोटा मास है और m2 बड़ा मास है। Got it? अब देखो यहाँ पर दो टेंशन्स की फोर्सेस की पिक्चर दिखाई हुई है। ये m2 के लिए है और ये m1 के लिए। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेट। वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अच्छा, वर्टिकली मैं बता रही हूँ आपको कि वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, वेट तो हमेशा ही डाउनवर्ड होता है। वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। लेकिन टेंशन जो है वो अलोंग होती है, किसके? स्ट्रिंग के अलोंग होती है। जैसे ये वाला मास है तो डाउनवर्ड वेट है, W2 हम कह सकते हैं, और अपवर्ड टेंशन है जिसको मैं T कह रही हूँ। मैं यहाँ पर इसको T1 और T2 नहीं कहूँगी। डाउनवर्ड ये वेट है W1 और ये अपवर्ड टेंशन आ रही है T। मैंने इसको T1 और T2 क्यों नहीं कहा? क्योंकि दिस इज़ द सिंगल रोप, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगल रोप, सो बोथ विल हैव द सेम टेंशन। ये अलग अलग दो रोप्स नहीं है, अलग अलग दो स्ट्रिंग्स नहीं है, एक ही स्ट्रिंग है। तो टेंशन इज द स्ट्रिंग फोर्स। तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगी। सही है। तो वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इसकी बात करूं, दिस वन, तो W2 ज़्यादा होगा या T ज़्यादा होगा? नहीं, टेंशन तो सेम है ना, ये भी T है और ये भी T है। मैंने T1 T2 नहीं लिखा, टेंशन तो सेम है। आई एम टॉकिंग अबाउट इस वाले मास की बात कर रही हूँ। नीचे डाउनवर्ड जो है W2 है और ऊपर T है।
इसकी टेंशन ज़्यादा होगी या W2 ज़्यादा होगा, यानी वेट ज़्यादा या टेंशन ज़्यादा? नो, ये दोनों सेम तब होंगे जब हमारा सिस्टम स्टैटिक हो। अगर पूरा सिस्टम स्टैटिक है यानी दोनों मासेस सेम है। स्टैटिक कब होगा? जब दोनों मासेस इक्वल हों। ये भी 50 ग्राम है, लेट सपोज वो भी 50 ग्राम है, तो जो टेंशन है वही वेट है। राइट दिस पॉइंट। लेकिन जिसमें मासेस का डिफरेंस होता है, तो जो मास ज़्यादा है उसका वेट भी ज़्यादा होगा, है ना? यानी ये वाला मास ज़्यादा है ना, तो इसका वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है, तो वी कैन से कि W2 इज ग्रेटर देन T। अब यहाँ पर देखो ये वाला, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो इसका मास कम है ना, तो इसका वेट भी कम होगा, तो वी कैन से कि W1 इज लेस देन T। तो एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो ये नीचे की तरफ होगी, और ये इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होगी। ये एक्सेलरेशन बनाई है मैंने, इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और इसकी एक्सेलरेशन, यानी ये नीचे आ रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये इसका फॉर्मूला है। बस आपने फॉर्मूला याद करना है, सही है। और ये जो मैं टेंशन की बात कर रही हूँ, अब एक ही टेंशन का फॉर्मूला है, दो नहीं है। T1 और T2 नहीं है, बल्कि T है, क्योंकि टेंशन सेम है। इसकी टेंशन की बात कर लेंगे, इसकी बात की टेंशन तो सेम है, तो इसलिए ये टेंशन का फॉर्मूला है। गॉट इट? अच्छा, मुझे बताइए, इफ बोथ मासेस आर कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? ज़ीरो, डेफिनेटली, क्योंकि अभी पता है कि व्हेन बोथ मासेस आर कांस्टेंट दे विल बी स्टैटिक, दे वॉन्ट बी मूविंग एनीवेयर, क्योंकि जो मास ज़्यादा है उस तरफ मूवमेंट होगी ना, दोनों ही कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। ठीक है, एंड द टेंशन विल बी, अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया ना, दो फॉर्मूले ना, एक्सेलरेशन है और टेंशन है। एक्सेलरेशन हो गया, चलो भाई दोनों मासेस सेम हैं, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। टेंशन क्या होगी? फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नहीं दे रही वैल्यू समझो, मासेस सेम है। मासेस सेम का मतलब है ये भी m है और ये भी m है, तो निकाल लो भाई, सेम बोला है ना, तो इस m1 को भी m लो और m2 को भी m लो। इस बार यू देयर, क्या हो गया, क्यों चली गई थी? अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है। वैसे मैंने यही पॉइंट्स बताए हैं अभी कि व्हेन द सिस्टम इज स्टैटिक देन देयर एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, ये पॉइंट है, सही है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा, तो इसका मास ज़्यादा है तो ये इस तरफ राइट साइड नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये सही है। तो W2 इज़ ग्रेटर दैन T, और इसका मास कम है तो इसका वेट भी कम होगा, तो मैंने कहा कि W1 इज़ लेस दैन T। अब T टेंशन जो है वो कांस्टेंट है दोनों तरफ, क्योंकि एक ही रोप है, तो टेंशन जो है वो हमारी एक ही है। अब हम बात करें कि एक्सेलरेशन ज़ीरो कब होगी? व्हेन बोथ मासेस आर सेम एंड द सिस्टम इज स्टैटिक, सो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। इस टाइम पर व्हेन मासेस आर इक्वल, तो इस टाइम पर टेंशन क्या होगी, हम ये निकालने जा रहे हैं। तो जो टेंशन का फॉर्मूले आपने दो याद करने हैं ना, इसके एक्सेलरेशन और टेंशन के, तो अगर मास की जगह मैं m1 और m2 की जगह मैं mm लिख दूँ, सो व्हाट विल बी द आंसर? m स्क्वायर हो जाएगा,
अच्छा 10, m प्लस m इज 2m। मैं इसको m ही लिख देती हूँ और ये g आ गया, और m प्लस m इज 2m। अब ये 2m से ये 2m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg। तो g के साथ m भी तो आ रहा है, सिर्फ g तो नहीं आ रहा, ये एक m बच रहा है ना, ठीक है। 2m थे ना, m, तो 2m से 2m कैंसिल हो गया, m बचा, तो ये mg आ गया। तो बेसिकली ये mg होता क्या है, mg इज वेट। तो वी कैन से कि इफ बोथ masses आर कांस्टेंट देन टेंशन विल बी इक्वल्स टू सिंपली वेट। m1 ऊपर है और नीचे m1 प्लस m2 है। कभी कभी आपको ऐसा भी नजर आएगा कि m2 यहाँ लिखा होगा और ये मतलब m2 ऊपर होगा, तो घबराना नहीं, सही है। आपने देखना है कि ये जो नीचे वाला मास है ना, ये जो हैंग हुआ हुआ है वर्टिकली, ये है m1, बस इसका ख्याल रखना है। यानी जो ये नीचे हैंग हुआ हुआ है ये न्यूमरेटर में आ रहा है। बाकी इसकी तो टेंशन नहीं है कि आप m1 प्लस m2 करो या m2 प्लस m1 करो, आंसर तो एक ही आएगा ना। यहाँ पर भी टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि m1 m2 है, m1 को m2 से मल्टीप्लाई करो या m2 को m1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर एक ही आएगा। यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं है, m1 प्लस m2 करो या m2 प्लस। हाँ, यहाँ मसला है कि अगर आपने ये m1 की जगह m2 की वैल्यू लिख दी गलती से, तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो यहाँ कौन सा मास आएगा, जो हैंग हुआ हुआ है वो वाला आएगा। गॉट इट? ठीक है। सेकेंड थिंग इज, यहाँ हम फोर्सेस की डायरेक्शन बनाते हैं। इफ आई ड्रॉ द फोर्सेस डायरेक्शन ऑन दिस ब्लॉक, देन डाउनवर्ड विल बी वेट। ये क्या है, m2 है ना, इसका मास m2 है, तो मैंने कहा ये डाउनवर्ड w2 है, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स है, सही है। टेंशन फोर्स इस तरफ होगी, दिस इज टेंशन फोर्स, और अगर ये ब्लॉक इस तरह से ड्रैग होकर यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस तरफ होगी, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो चार फोर्सेस इस पे एक्ट हो रही हैं, सही है, ये अगर एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, व्हाट आई एम सेइंग, कि इफ दीज फोर फोर्सेस, if these four forces balance each other, then the system is in equilibrium. The system is in इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का मतलब है the acceleration, the net force and acceleration will be zero। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी। तो जब भी आपको इक्विलिब्रियम का वर्ड नज़र आए ना, तो इसका क्या मतलब होता है, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और वो कब होता है, जब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं। वेट जो है वो डाउनवर्ड है और इसमें टेंशन अपवर्ड, इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, वेट इज डाउनवर्ड एंड टेंशन फोर्स इज अपवर्ड। टेंशन अगेन सेम है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ टेंशन सेम है। वेट उसका ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर मासेस गिवन नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि मास जो है वेट किसका ज़्यादा है। तो सिंपल हमारे पास दो एक्सेलरेशंस हैं, एक एक्सेलरेशन ये एक फार्मूला है और एक टेंशन का ये फार्मूला है।